ओम साई राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बाबा के भक्त हैं और हम बाबा की पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, फिर भी बाबा हमें नज़र नहीं आते, अपने दर्शन नहीं देते। पर मैं कहना चाहूँगा कि आप ठीक से याद कीजिए कि ऐसा शायद कभी हुआ होगा कि आपने ठीक तरह से समझा नहीं होगा या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बाबा आपके सामने आए थे और आपके सामने आके वो आपको दर्शन दे के चले भी गए और शायद किसी भी वजह से आप उसे समझ नहीं पाए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है और बाद में जब उन्हें ये समझ में आया तो वो बहुत दुखी हुए और वो बाबा के पास जाके यही कहने लगे कि बाबा, जब आप आए थे तो आपने हमें समझाया क्यों नहीं कि ये आप ही थे। तो यही कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा हमारे सामने आते हैं, कभी हमारे सपनों में आते हैं या फिर कभी वो खुद हमारे सामने भी आते हैं, पर किसी भी वजह से शायद हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। हम इंसान हैं और ये स्वाभाविक है। इससे कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया या आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया, इसके लिए बाबा शायद आपको आगे कभी भी दर्शन नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा भगवान है और हम इंसान हैं। इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, पर इस गलती के लिए कभी भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि बाबा आपको एक बार दर्शन देके चले गए और दोबारा नहीं आएंगे। वो आएंगे और शायद आ भी रहे होंगे पर आप समझ नहीं पाए। हमारे गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज को खुश करने का और उनके करीब पहुंचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो है वो है दूसरों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना। अब आता हूँ आज की वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो कोलकाता में रहने वाली कुंती जी के बारे में है। वे एक टीचर हैं और उनका कहना है कि उन्होंने एक बार बाबा का दर्शन किया था। जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बाबा का दर्शन ट्रेन में किया था। तो आइए जानते हैं कुंती जी की जुबानी कि उन्होंने बाबा के दर्शन कैसे किया था और उस दौरान उनका अनुभव कैसा था। मैं कलकत्ता की हूँ। मेरा नाम है कुंती शॉ। मैं एक टीचर हूँ और हर रोज़ मुझे हावड़ा स्टेशन होकर जाना पड़ता है। मेरा स्कूल है उत्तरपाड़ा और मुझे कलकत्ता से उत्तरपाड़ा जाना पड़ता है। एक दिन 3-4 बरस पहले की ये कथा है। एक दिन मैं उसी तरह मैं ट्रेन में बैठी थी हावड़ा स्टेशन में, ट्रेन जाने के लिए उत्तरपाड़ा में। तो एक पूरा साईं बाबा जैसा दिखने में पूरा वैसा की वैसा ही एक साधु मेरे पास आकर बैठ गए। पूरा हुबहू उन्हीं के रूप थे। उनके मस्तक पर जो पगड़ी था वो एकदम सादा पायजामा कुर्ता ये पहन के, गले में एक रुद्राक्ष की माला, कंधे पे एक सफ़ेद झोली और एक लाठी भी थी हाथ में। कपाल में चंदन लगी हुई थी, कानों में, दोनों कानों में चंदन थे। पूरा जैसा साईं बाबा मैं देखते हैं हम लोग वैसा ही थे। पर मुझे आश्चर्य हुआ क्या, उन्होंने तो शिरडी में रहते हैं, यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो कलकत्ता है, कितने दूर है। मैंने खाली देखते ही रह गए थे और कुछ बात भी नहीं किया। उन्होंने बेलूर स्टेशन, हावड़ा के बाद लिलुआ आता है, लिलुआ के बाद बेलूर आता है, और बेलूर के बाद बाली, उसके बाद उत्तरपाड़ा जहाँ मेरा स्कूल है। तो उन्होंने बेलूर में बेलूर का स्टेशन में उतर गए। पर मेरे पास ही एकदम बैठे हुए थे, पर
मैं एकदम सा कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं सिर्फ़ उनको देख ही रहा था और जहाँ वहाँ और जो भी लोग बैठे थे वो उसको मैं भी देख रही थी कि अगर उन्होंने उनको देख पाता है या नहीं। मैं एक सुना था कि ये सब संत जब आता है वो माने मिट्टी में उसका पैर नहीं पड़ता है, तो जब उन्होंने चल माने उनका चलना भी मैं देखा कि उन्होंने एक स्लीपर पहने थे रबर का। वो माने ट्रेन का कमरे में वो स्लीपर पूरा टच कर रहे थे और स्टेशन का प्लेटफॉर्म में भी उनका पैर पूरा रखे हुए थे, माने पर बहुत तेज़ी से उन्होंने स्टेशन में उतरे और चले गए। और पर जब उन्होंने मेरे पास बैठे थे तब बहुत ही शांत था और एकदम माने ऐसा माने एमनी प्लेन दृष्टि थी उनका। मैं तो कुछ मैं क्या बोला, मैं सरप्राइज़ हो गया था कि इतने दूर साईं बाबा शिरडी के कैसे आ सकता है। और ये सोच कर ही मेरा टाइम निकल गया और मैं कुछ नहीं बोल सका। रात में जब मैं मेरा मेरा हाउस में रिटर्न आया तब मेरे माँ और बाबा बोले कि तुम नमस्कार नहीं किया, उनके साथ कोई बातचीत नहीं किया, उनका नाम कुछ पता नहीं किया। मैंने बोले कि नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कैसे आ सकते हैं। तब उन्होंने मेरे माँ बाबा बोले थे ना, ये तो अच्छा नहीं हुआ, तुमको पैर छूना था, उनके साथ बात करना था। ये और ये हुआ कोई 4 वर्ष पहले होगा। तब मैंने 2 बार साईं बाबा का पूजा भी किया था। मेरे बहुत प्रॉब्लम था तब, अभी भी है। मैं असली में मेरा प्रॉब्लम जो था वो पूजा करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ था। इसीलिए मैं थोड़ा नाराज़ भी हो गया था और इसीलिए मैं साईं बाबा का पूजा करना भी बंद कर दिया था तब, जब मुझे साईं बाबा मिले थे ट्रेन में। और उसके बाद भी मैं नहीं पूजा किया था। पर अब यूट्यूब इतना माने तब तो इंटरनेट ऐसे नहीं होता है, माने यूट्यूब उतना अभी अवेलेबल जितना होता है तब तो वो उतना मात्रा में मैं नहीं कर सकती थी जितना मैं कर सकती हूँ अब लॉकडाउन के टाइम। तो अब मैं देखती हूँ बहुत लोग शेयर करते हैं मैंने साईं बाबा के एक्सपीरियंस। तो तब और अभी थोड़ी दिन पहले मैंने 5-6 दिन होगा कि साईं बाबा अचानक मेरे यूट्यूब में आ रही है। तो ये मेरे माँ को मैं बोली थी तो मेरी माँ बोले कि तुमको अब साईं बाबा का पूजा करना चाहिए, साईं सच्चरित्र का पाठ करना चाहिए। तो ऐसे ही सोच रही थी मैं 2 दिन पहले। तो अब आज मैं साईं सच्चरित्र पाठ शुरू किया है, इसीलिए आपको ये मैसेज करने में भी देर हो गया आपको। और मेरी माँ बोली थी कि अब जब साईं बाबा तुमको माने दिखाई दे रहा है यूट्यूब में, उन्होंने ही शायद चाह रहे हैं कि तुम उनका पूजा करो। इसीलिए मैं फिर से उनका पूजा करी हूँ। मेरे माँ साईं बाबा को मानते हैं और मेरा एक रिलेटिव है, मेरे भाई का मदर इन लॉ, वो तो हर वक्त
कोई बात करते हैं शुरू में साईं बोलता है, शेष में भी साईं बोलता है। असली में वो हर ईयर वो उनका फ्लैट है मुंबई में, वो वहाँ विज़िट करता है और साईं बाबा के दर्शन भी करते हैं। उन्होंने भी मुझे बोला है कि तुम साईं नाम जप करो, साईं साईं करते रहो, तब देखना साईं बाबा तुमको सब कुछ ठीक कर देगा। यही आपको बताना था। थैंक यू। तो मित्रों, अभी अपनी कुंती जी की जुबानी उनका जो एक्सपीरियंस है आपने वो सुना। जो बात मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बाबा आपको किसी भी रूप में और कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको टेम्पल में ही दर्शन मिले या फिर आप जब नींद में हो सपने में ही आपको दर्शन मिले। आपको उनका रूबरू दर्शन भी हो सकता है और बस आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसा कभी अगर आपके साथ हुआ है तो उसे आप दूसरों के साथ वो अनुभव जो है आप शेयर ज़रूर करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप अपना एक्सपीरियंस किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शायद जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो अपने जीवन से बहुत मायूस है या बहुत तकलीफ़ें हो रहे होंगे या उनको कुछ और परेशानी होगा जिसका हल जो है उनको नहीं मिल रहा होगा। पर शायद ऐसा हो कि आपका ये एक्सपीरियंस उनके ज़िंदगी में मिरेकल्स के जैसा काम कर जाए और उनका शायद बहुत पुराना कोई सवाल होगा जिसका जवाब उनको नहीं मिल रहा होगा, पर आपके इस जो एक्सपीरियंस है इसके ज़रिए शायद उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाए और उनका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। आप टेंपल जाते हैं, टेंपल में भी आप जो लोग आते हैं वहाँ पे बाबा के जो भक्त आते हैं उनके साथ शेयर करें, या फिर उसे आप किसी भी चैनल के माध्यम से भी शेयर करें। उसे आप मेरे चैनल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं या किसी और चैनल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन उसे शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूँगा, बाबा के प्रचार को जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाया है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। मुझे इसमें आप सभी की सहयोगिता चाहिए और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में और नए कुछ एक्सपीरियंस के साथ, और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।